हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा बिम्बाजी राव भोसले के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका चिमड़ाजी भोसले। अब चिमड़ाजी भोसले कौन थे? चिमड़ाजी भोसले आपका बिम्बाजी राव भोसले के भतीजे थे। तो देखते हैं बिम्बाजी क्या। अब देखिए क्या बिम्बाजी राव की मृत्यु के बाद किसके, आपका बिम्बाजी राव की मृत्यु के बाद उनके भतीजे, किसके भतीजे? बिम्बाजी राव के भतीजे कौन थे? आपका चिमड़ाजी भोसले ना। बिम्बाजी राव के भतीजे आपके थे चिमड़ा जी ने सत्ता को संभाला। देखिए चिमड़ा जी ने सत्ता को संभाला, किंतु 1718, आप देखिए 1718 ईस्वी में उनकी क्या है, रहस्यमय स्थिति मृत्यु हो गई। किनकी रहस्यमय स्थिति मृत्यु हो गई? आपका चिमड़ा जी भोसले के ना। उसके बाद पढ़ते हैं वैंको जी भोसले। देखिए अब जो चिमड़ा जी भोसले के बाद आया आपका वैंको जी भोसले। देखिए वैंको जी ने, अब देखिए वैंको जी ने क्या, छत्तीसगढ़ में क्या है, प्रत्यक्ष शासन, यानी छत्तीसगढ़ में क्या प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर क्या है, उन्होंने नागपुर से जो है छत्तीसगढ़ का जो शासन है आपका चलाने का निर्णय लिया। किसने लिया? आपका वैंको जी भोसले ने। देखिए प्रत्यक्ष शासन में क्या मतलब होता है, आप किसी एक स्थान पर रहकर वहां से दूसरे स्थान की जो जगह है वहां का शासन अपने हाथों में संभाल कर शासन चलाना होता है। तो वैंके जी ने भी क्या ये निर्णय लिया कि मैं नागपुर में रहकर छत्तीसगढ़ का शासन जो काम देख रेख है वो चलाऊंगा। तो ये था आपका वैंको जी के भोसले के बारे में। उसके बाद क्या वैंको जी ने क्या किया, वैंको जी ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा, ये सूबेदारी प्रथा इंपॉर्टेंट है, सूबेदारी प्रथा की, ये सूबेदारी प्रथा की शुरुआत इसने की थी आपकी वैंको जी भोसले ने। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था ना। इनके शासन, अब किनके शासनकाल में? वैंको जी भोसले के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 1790 में, आपका 1790 में कौन आया था? यूरोपीय यात्री, क्या लैकी आया था ना, यूरोपीय यात्री, लैकी फॉरेस्टर, क्या है, फॉरेस्टर क्या है, रायपुर आए थे। किसके शासनकाल में? वैंको जी भोसले के शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर कहाँ, रायपुर आए थे ना। और 13 मार्च कब? और 13 मार्च 1795 को मिस्टर जेटी ब्लंट ने, किसने? मिस्टर जेटी ब्लंट ने क्या, मिस्टर जेटी ब्लंट ने क्या है, रतनपुर की यात्रा किया था। उसके बाद इनके शासन के दौरान जो आपका वैंको जी भोसले के शासनकाल के दौरान जो छत्तीसगढ़ में क्या है, निम्नलिखित सूबेदार नियुक्त हुए। ये देखिए आपका निम्नलिखित सूबेदार नियुक्त हुए। आपका सबसे पहला है आपका सूबेदार प्रथा में महिपत राव है। आपका पहला है आपका महिपत राव है, दूसरा है आपका विठल राव है, तीसरा है आपका भवानी कालू है, और चौथा है आपका केशव गोविंद। ये केशव गोविंद हो गया। उसके बाद 5वां नंबर में आपका बीका जी गोपाल हो गया, 6वां में आपका बीका जी, फिर 6वां में ही बीका जी गोपाल ने शासन किया। ये थे आपका सूबेदार। हम वैंको जी भोसले को सूबेदार प्रथा का नींव रखने वाला सबसे पहला शासक माना जाता है। मतलब इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में सूबेदार प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये थे हमारे सूबेदारों की नियुक्ति। उसके बाद है जो मृत्यु। देखिए वैंको जी भोसले की मृत्यु कब हुई? बनारस, ये जो बनारस से वापस आ रहे थे 1811 ईस्वी में, तो यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गया था। और 1808 में ही, देखिए अब यहाँ पे एक नया फैक्ट है, 1808 में क्या, रामचंद्र बाग ने, किसने? रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी जो वैंको जी भोसले के शासनकाल में जो रामचंद्र बाग ने क्या है, संबलपुर पहले जो वैंको जी भोसले का मतलब जो वहां शासन चलता था उसको क्या है, अपने कब्जे में ले लिया। किसने ले लिया? रामचंद्र बाग ने ना, संबलपुर को अधिकार, ये देखिए आपका अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद इनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में? आपका वैंको जी भोसले के शासनकाल में रामचंद्र बाग ने क्या किया, बाद में 1809 ईस्वी में ही क्या है, महिपाल देव के, अब किसके शासनकाल में? महिपाल देव के शासनकाल के दौरान बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? वैंको जी भोसले के शासनकाल में 1809 ईस्वी में किसने? रामचंद्र बाग ने क्या किया, महिपाल देव के जो बस्तर क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं पुरुषाजी यानी परसोजी भोसले, पुरुषाजी भोसले और परसोजी भोसले। देखिए वैंको जी, आपका जी वैंको जी की मृत्यु के बाद जो नागपुर शासक क्या है, आपका नागपुर शासक रघु जी भोसले द्वितीय ने क्या, द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया।
अपने हाथ में ले लिया। किसने ले लिया? आपके पुरसा जी ने ना। वेंको जी भोसले की मृत्यु के बाद क्या पुरसा जी ने क्या है छत्तीसगढ़ का शासन अपने हाथ में ले लिया। और सूबेदारी दे और क्या और सूबेदारी प्रथा सूबेदारी के माध्यम से सत्ता का संचालन किया। लेकिन 22 मार्च अब देखिए लेकिन 22 मार्च 1816 को रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या उनके मात्र एक अब रघुजी द्वितीय के एकमात्र कौन थे? आपका पुरसा जी बाला साहब गद्दी पर बैठा। ये पुरसा जी बाला साहब गद्दी पर बैठा। उसके बाद है अप्पा साहब भोसले कौन थे? आपका 1816 से 1818। देखो 1816 आपका 1816 के षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों से क्या है सहायक संधि कर लिया। ये देखिए अप्पा जी भोसले एक अंग्रेजों सहायक संधि, वही है ना सहायक संधि, मतलब आप लॉर्ड वेलिस्ली वाला की एक राजा अपने जो क्षेत्र है अपने शासन क्षेत्र है अपने साम्राज्य में एक सेना की टुकड़ी रखता था, जिसमें क्या है राजा जो है ना अंग्रेजों की हर बात मानता था और अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी हमेशा राजा के पास रहता था, जिससे कि जो अंग्रेज है ना उस राजा के राज्य को आने वाले आक्रमण से बचाता था। तो यही सहायक संधि की जो किसने प्रारंभ की थी? आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था ना। तो यही है 1816 के षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया। उसके बाद 1817 में क्या है अंग्रेजों किसके इशारे पर? भैया अंग्रेजों के इशारों पर किसने? आपका अप्पा जी साहब भोसले ने पुरसा जी की हत्या करवा दी। ये आपका पुरसा जी की हत्या करवा दी। इनके शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ का सूबेदार कौन थे? आपका अप्पा राव भोसले के शासनकाल में कौन थे? आपका इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ का सूबेदार कौन थे? आपका सखा राम हरी था, सीताराम टाटिया था और यादव राव दिवाकर थे। तो ये जो प्रमुख सूबेदार थे। 1817 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और अप्पा साहब की सेना के बीच सीताबर्डी की लड़ाई में लड़ी गई। सीताबर्डी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अप्पा साहब बुरी तरह पराजित हुए ना और अंग्रेजों से हार गए। तो ये अंग्रेजों की एक मिलीभगत सहायक संधि थे, जिसके अनुसार से वो अप्पा साहब को भी इस सहायक संधि की तरफ फंसाया और अंत में क्या हुआ अप्पा साहब से युद्ध करके अप्पा साहब को भी उन्होंने लड़ाई में परास्त कर दिया और अंग्रेजी विजय। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में चिमड़ा जी भोसले, वेंको जी भोसले, आपका प्रमुख सूबेदार को महिपत राव, विठल राव है, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीका जी गोपाल ने शासन किया। फिर आपका मृत्यु हो गया, फिर आपका पुरसा जी भोसले हो गया, उसके बाद फिर आपका अप्पा साहब भोसले हो गया। तो इन जो भोसले शासकों ने जो छत्तीसगढ़ के जो मराठा शासन है तो इन्होंने सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। कौन से राजा थे? तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सूबेदारी प्रथा। तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, थैंक यू सो मच।